जड़ कट जाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, विचार तो बादलों की तरह है और तुम आकाश हो। अब कल्पना कीजिए, अगर आप आकाश हैं तो कोई डर, कोई बेचैनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यही असली शक्ति है जो हमें भीतर से मुक्त करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप हर दिन इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? एक दिन ये छोटे छोटे बेचैनी बड़े रोगों में बदल जाएंगे। उच्च रक्तचाप, अवसाद, हृदय रोग, अनिद्रा, अकेलापन, रिश्तों में दूरी आदि। और इसके बाद हम सोचेंगे कि हमने कहाँ गलती की। समस्या तभी होती है जब हम अपने भीतर के हालचाल को समय रहते समझ नहीं पाते। अब बुद्ध की एक और अद्भुत उक्ति से इसे समझे। वो ये है कि तुम अपने मन को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। पहला डर है अस्वीकृति का डर। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग कैसे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम वो सारे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आते हैं, और हम वो सारी बातें करते हैं जो दूसरों को ठीक लगती हैं। हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते हैं और इस प्रयास में हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों की स्वीकृति की आकांक्षा मन को दास बना देती है। जो अपनी सच्चाई जानते हैं वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस डर से उबरने का तरीका है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे तो आपको किसी और की हाँ या ना की जरूरत नहीं होगी, और तभी आप शांति से जीना शुरू करेंगे। दूसरा डर है भविष्य की चिंता। हर इंसान को ये डर होता है कि कल क्या होगा, अगर अपना काम खो जाए, अगर सारा पैसा खत्म हो जाए, तब परिवार का क्या होगा। ये विचार हमारे वर्तमान की शांति को नष्ट करते हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भविष्य की चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो वर्तमान में है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम केवल वर्तमान क्षण पर, केवल एक सांस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखेंगे कि डर का कोई ठोस आधार नहीं है। डर केवल कल्पना में रहता है, और अगर आप कल्पना को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। बुद्ध ध्यान को मन का स्नान कहते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप हर दिन अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हर दिन अपने मन को साफ करें। ये चिंता और बेचैनी का सबसे प्रभावी उपाय है। तीसरा डर है अकेले रहने का डर। लोगों में सबसे गहरा डर ये है कि वो शायद अकेले पड़ जाएंगे। इस डर के कारण हम गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम अकेले रहना नहीं सीखते तो तुम कभी खुद को जान नहीं पाओगे। जिन्होंने अकेले रहने की कला में महारत हासिल की है, उन्होंने जीवन की गहराई को छुआ है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर गहराई से डूबते हैं तो आपको एक गहरी चुप्पी मिलती है, लेकिन उस चुप्पी में आप अपने असली स्वरूप को खोजते हैं। चौथा डर है मृत्यु का डर। ये डर हर इंसान में चुपचाप बैठा रहता है। हम स्वीकार करें या ना करें, मृत्यु का डर हमारे सभी निर्णयों को प्रभावित करता है। हम इससे डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बुद्ध ने इस बारे में एक बात बहुत सुंदर कही है कि मृत्यु का डर वे महसूस करते हैं जिन्होंने जीवन का कभी आनंद नहीं लिया। जो हर पल कॉन्शियस रूप से जी रहे हैं, उनके लिए मृत्यु अगला कदम है और इसका कोई अंत नहीं है। डर का इलाज है जीना, पूरी जागरूकता, पूरे प्यार, पूरे जुड़ाव के साथ जीवन जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो अपनी आत्मा को हंसाए। तभी मृत्यु का डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अब क्योंकि हम इन 4 डरों को पहचान चुके हैं, अस्वीकृति का डर, भविष्य के लिए बेचैनी, अब क्योंकि हम इन 4 डरों को पहचान चुके हैं, अस्वीकृति का डर, भविष्य के लिए बेचैनी, अकेलेपन का डर और मृत्यु का डर, इसलिए अब बुद्ध की मौलिक शिक्षा को समझने का समय आ गया है, जो सभी के लिए एक ही उपाय प्रदान करती है। बुद्ध यही कहते हैं कि साक्षी बनो, अपने मन का अवलोकन करो और इसे पकड़े मत रखो। आपके मन में जो भी विचार आए, चाहे वो डर, बेचैनी या दुख हो, केवल उनका अवलोकन करें। दौड़ के भागे मत, लड़ाई मत करें, उन्हें रहने दें और आप केवल अवलोकन करें। जैसे एक नदी बह रही है और आप किनारे पर खड़े होकर देख रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सोच कमजोर हो जाएगी और फिर वो चली जाएगी। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। अब अगले भाग में हम बुद्ध द्वारा दी गई ध्यान विधि के बारे में जानेंगे, जिसने हजारों लोगों को हमेशा के लिए डर, चिंता और बेचैनी से उभरने में मदद की है। इस विधि को समझने के बाद आप हर दिन खुद को कुछ हद तक मुक्त करना शुरू कर देंगे। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया था उसे विपश्यना कहा जाता है। ये मात्र जादू नहीं, बल्कि एक सरल, सीधा
और वैज्ञानिक तरीका है जो आपके मन के सबसे गहरे स्थानों तक पहुंचता है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना, यानी कोई भावना संलग्न करने की जरूरत नहीं है, कोई डर नहीं, कोई आशा नहीं, कोई घृणा नहीं। आपको केवल खुद को अवलोकन करना है, आपके शरीर की हर हरकत, आपके मन की हर तरंग, आपकी सोच का हर पहलू। तो विपश्यना कैसे करेंगे? एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, केवल सांसों पर, कि ये अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं या नहीं। केवल इसका अवलोकन करें और कुछ मत करें। अपनी सांस को नियंत्रित ना करें, ना कोई मंत्र जाप करें, केवल देखें। और जब भी आपका ध्यान भटक जाए तो धीरे से इसे अपनी सांसों की ओर वापस लाएं। पहले ये कठिन होगा, आपका मन बहुत भटकेगा, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि अपने मन को नियंत्रित करना जंगल के हाथी को वश में करने जैसा है। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप हर दिन 10 मिनट के लिए भी इस ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपका अंतर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी डर, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहली बार आप अपने मन से लड़ाई नहीं कर रहे, उसे भगाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि केवल स्थिर होकर बैठे हैं। बुद्ध ने कहा है कि अपने डर, चिंता और बेचैनी से जितना भागना चाहोगे उतना ही तुम इनमें उलझ जाओगे, और जितना ज्यादा अवलोकन करोगे उतना ही तुम उजागर होगे। विपश्यना में हम इन सब से भागते नहीं हैं, हम केवल एक विराम लेते हैं, और ये विराम सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब आप अपने मन का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो डर पिघलना शुरू हो जाता है। जब आप भीतर से अपने मन का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि डर कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वो बढ़ता है और कैसे वो गायब हो जाता है। डर स्थायी नहीं है, बेचैनी स्थायी नहीं है, आपका मन हर पल बदलता है। तो जो हर पल बदल रहा है, क्या वो वाकई आपका है? क्या वो आपको पकड़ सकता है? बुद्ध ने कहा है कि जो परिवर्तनशील है वो तुम नहीं हो, तुम केवल प्रेक्षक हो। तुम केवल शांत, अटल और साक्षी के रूप में रहो। आज ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम डर या बेचैनी महसूस करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस 5 मिनट बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई प्रश्न मत पूछो, कोई समाधान भी मत खोजो, बस देखो। तुम देखोगे कि जो डर तुम्हें निगल रहा था अब वो कम लग रहा है। जो बेचैनी अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी वो अब शांत हो रही है। ये बुद्ध का सबसे बड़ा इंकलाब था। मुक्ति भीतर ही निहित है, बाहर नहीं, और ध्यान उस आंतरिक सत्ता की सीढ़ी है। अब हम खोज करेंगे कि जब डर, चिंता और बेचैनी पूरी तरह से चली जाती है तो जीवन कैसा दिखता है, और मृत्यु से पहले बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से आखिरी बात क्या कही थी जिसने उसे ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचाया था। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति के भीतर से डर खत्म हो जाता है तो वे किसी भी परिस्थिति में अटल नहीं रहते, वे प्रशंसा में फूले नहीं समाते और आलोचना में टूटते भी नहीं हैं। वे भीतर से पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया अब उन्हें डरा नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति खुद को डर से मुक्त कर चुका है वही इस जीवन से मुक्त है। जो व्यक्ति ऐसा बन जाता है उसका जीवन बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करता। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं या कौन उन्हें प्यार करता है या कौन उन्हें प्यार नहीं करता, वे उस पर निर्भर नहीं करते। वे अपने भीतर प्यार और चुप्पी के द्वारा जीते हैं। अब आइए उस आखिरी बातचीत के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध जब मृत्युशैया पर थे तब उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद रो रहे थे और वो कांपते हुए स्वर में कहते हैं, प्रभु जब आप नहीं होंगे तो हम किसके पास मार्गदर्शन के लिए जाएंगे? बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए और ये आखिरी वाक्य कहा कि स्वयं अपने दीपक बनो। इस शब्द का गहरा शिक्षा ये है कि कोई और तुम्हारा अंधेरा दूर नहीं कर सकता, तुम्हें ही वो दीपक बनना होगा जो सबसे पहले तुम्हारे अपने अंधेरे को प्रकाशित करता है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई बाहरी समाधान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को समझ सकते हो, अपने डर को देख सकते हो और अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर सकते हो तो यही जीवन तुम्हारा गुरुकुल बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो वाकई शिक्षाप्रद लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस तरह के और शिक्षाप्रद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।